स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th फिजिक्स की जो न्यू बुक है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी वो पढ़ रहे हैं। और इस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। आज हम इस सर्कुलर और रोटेशनल मोशन का जो टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी वो हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ताकि हर आने वाला लेक्चर एक नई एनर्जी से आप तक पहुंचाया जाए। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? जिस तरह अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो लीनियर वेलोसिटी होती है, लेकिन अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है। लीनियर वेलोसिटी, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो लीनियर वेलोसिटी होती है। लीनियर वेलोसिटी की हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी होती है वो लीनियर वेलोसिटी होती है। ठीक है, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, इसलिए उसकी जो डिफाइन होती है लीनियर वेलोसिटी की वो इस तरह बनती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। लेकिन अगर बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है तब उसकी जो वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है और तब जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होती है तब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स देखें, अगर हमारे पास देखें ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास जो है वो एक कार है। ये कार जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ये पाथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जिसकी वजह से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो रहा है। तो इस वक्त उसकी जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी के साथ ये जो कार है हमारे पास ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, और इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ये कार जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एंगुलर है, और इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो हमारे पास चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डिफाइन आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अगर बॉडी हमारे पास स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, ठीक है, हमारे पास अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है तो तब उसके डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है तो फिर हमारे पास उसकी डिफाइन बन जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। लेकिन हमारे पास हम लोग आज का टॉपिक जो है हमारे पास वो एंगुलर वेलोसिटी है, तो हम लोग जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की डिफाइन पढ़ेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका पिवटेड पॉइंट है, ये हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस है। ठीक है, अगर हमारे पास से ये ओ है और ये पार्टिकल पी जो है वो यहाँ से यहाँ मूव करता है पोजीशन P1 पे, ठीक है, यहाँ, और जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करता है तो वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है। फिर ये पार्टिकल जब यहाँ पे मूव करता है तो इस
जगह को हम लोग P2 का नाम देते हैं, ठीक है। जब वो यहाँ से जब हमारे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल OP, जब वो एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर मूव करता है तो वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है। लेकिन जब वो थोड़ा सा और आगे मूव करता है तो वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल θ2 बनाता है। पहले वो एंगल θ1 बनाता है, फिर वो एंगल θ2 बनाता है। पहले जो हमारे पास पार्टिकल OP है वो हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ जो है वो एंगल θ1 बना रहा है, फिर वो थोड़ा यहाँ से लेकर यहाँ मूव कर जाता है, फिर जिसकी वजह से वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल θ2 बनाता है। तो पार्टिकल जब हमारे पास यहाँ से यहाँ मूव करता है तो वो कितने टाइम में मूव करता है, T1 टाइम में। फिर यहाँ से जब यहाँ मूव करता है तब कितने टाइम में मूव करता है, T2 टाइम में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, अब हमारे पास जो पार्टिकल है उस जब वो यहाँ से यहाँ मूव करता है तो एंगल θ1 बनाता है T1 टाइम में, और यहाँ से जब यहाँ मूव करता है तो एंगल θ2 बनाता है T2 टाइम में। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन जब हमारे पास जो पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ मूव करता है तब उसका एंगल क्या होता है और टाइम क्या होता है, वही चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है। एक्स एक्सिस से लेकर यहाँ पर यहाँ तक जो पार्टिकल OP जो है वो मूव करता है तो उसको टाइम T1 लगता है और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल θ1 बनाता है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो थोड़ा सा और आगे मूव करता है, यहाँ से थोड़ा सा और आगे मूव करता है तो वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल θ2 बनाता है, और हमारे पास जो टाइम होता है वो T2 होता है। तो उसकी जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। ये जो W की ही एक फॉर्म होती है, लेकिन हम ये प्रॉपर W नहीं होता क्योंकि प्रॉपर W को हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। और एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास फिर कैसे निकलेगी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास कैसे निकलेगी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट्स देखें कि अगर P1 पोजीशन पे वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल θ1 बनाता है, फिर P2 पे एंगल θ2, तो हमारे पास हम लोगों ने P1 से P2 तक का जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, θ2 में से θ1 माइनस कर देंगे, जो हमारे पास डेल थीटा के इक्वल आएगा। यानी कि जब पार्टिकल P1 से P2 तक मूव करेगा तो जो एंगल बनेगा वो डेल थीटा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास अगर यहाँ तक आने में टाइम T1 लगा है, फिर यहाँ से यहाँ आने में टाइम जो है वो T2 लगा है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से यानी P1 से P2 तक जाने का जितना टाइम लगा है वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग T2 को माइनस कर देंगे T1 से, जो कि हमारे पास जो है डेल T के इक्वल आ जाएगा। T2 को माइनस कर दिया T1 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा एवरेज, जो कि हमारे पास सबसे पहले हम देखें एंगल फाइंड किया है हमने कि हमारे पास एक्स एक्सिस से P1 पॉइंट तक जाने, ये जो P1 पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो θ1 होता है, फिर P2 जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल θ2 बनाता है। तो P1 जो है वो P2 के साथ कितना एंगल बनाता है, ये चीज़ हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए θ2 को θ1 से माइनस किया। ठीक है, फिर हमारे पास एक्स एक्सिस पार्टिकल OP एक्स एक्सिस से जब OP1 बनाता है तो T1 टाइम लगता है, फिर एक्स एक्सिस से जब OP2 बनाता है तो टाइम T2 लगता है। तो जब हम लोग जो है वो, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की डिफाइन हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस वजह से जो हमारे पास थीटा ओवर टाइम हमारे पास आ जाएगा, यानी कि थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है
और टाइम हमारे पास अब देखेंगे एक्स एक्सिस से P1 तक जाने में T1 लगा है, P1 से फिर एक्स एक्सिस से फिर P2 तक का टाइम T2 लगा है। तो P1 से P2 का टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग T2 माइनस T1 लगा देंगे। तो हमारे पास जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ गई फिर हमारे पास इस तरह, और डेल थीटा बाय डेल टी आ गई। यही इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। इसी को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे कि लेट डेल थीटा बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल टी, द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल इज गिवन बाय ओमेगा एवरेज डेल थीटा बाय डेल टी। कि अगर हमारे पास जो डेल थीटा था वो एक द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल टी के दौरान। तो जो द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दैट इंटरवल या ड्यूरिंग दिस इंटरवल इज गिवन बाय, जो हमारे पास फिर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है उस इंटरवल के दौरान, वो हमारे पास डेल थीटा बाय डेल टी से गिवन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो डेल थीटा और डेल टी के जो रेट्स हैं उनमें लिमिट हो, यानी कि वो लिमिटेड हो। डेल थीटा जो कि हमारे पास एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और डेल टी जो हमारे पास टाइम इंटरवल है, उनके जो रेट्स हैं उनकी वैल्यूज़ हैं बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हों। मतलब कैसे? अब देखिए यहाँ पे P1 है एक्स एक्सिस से दूर इतना, P1 इतना दूर है, फिर एक्स एक्सिस से P2 इतना दूर है। लेकिन हमारे पास अगर देखिए हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास उसका सेंट्रल पॉइंट है O, और ये हमारे पास P1 है, और जो P2 है वो भी P1 और P2 में जो है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यानी कि P1 और P2 ज़्यादा एक दूसरे के दूर नहीं है, बल्कि एक ही इंस्टेंट पे हैं दोनों पार्टिकल्स की पोजीशन। यानी कि हमारे पास ये जो पार्टिकल OP1 है वो बस थोड़ा सा आगे जाकर ही OP2 बन जाता है, ज़्यादा आगे नहीं जाता। तो उस वक़्त जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है, यानी कि ये एक सर्कुलर पाथ है ना, सर्कुलर पाथ में जो पार्टिकल OP है उसने बस इतना सा मूव किया है एंगुलर, यानी कि एक सर्कुलर मोशन में बस थोड़ा सा ऐसे टर्न लिया है, थोड़ा सा लेकर, और वो OP2 पार्टिकल OP2 बन गई है। उस वक़्त उस जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया डेल थीटा, वो भी हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं है, और डेल टी टाइम हमारे पास बिल्कुल डेल थीटा, देखिए यहाँ पर एंगल बिल्कुल छोटा सा बन रहा है। एंगल जो हमारे पास इन दोनों के दरमियान बनेगा, आप देखें वो बिल्कुल छोटा सा बनेगा, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, और टाइम जो है वो बिल्कुल ही ज़ीरो को अप्रोच करेगा, अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्योंकि बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक जाने में बहुत ही थोड़ा सा टाइम लगाया है सेकंड्स में, तो फिर सेकंड्स का भी हाफ लगाया है, तो फिर टाइम जो है हमारे पास अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा, जिसकी वजह से हमारे पास अब देखिए बॉडी ने सर्कुलर पाथ में बस यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया है, तो इसकी वजह से जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो वैल्यू होंगी वो तो लिमिटेड होंगी, लेकिन जो हमारे पास टाइम है वो भी अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा, यानी कि बिल्कुल ही टाइम लगा ही नहीं है, टाइम है ही ज़ीरो। तो फिर हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की डिफाइन आ गई। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ रेट्स ऑफ डेल थीटा बाय डेल टी एज डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है, हमारे पास जो टाइम है वो तो बिल्कुल ही ज़ीरो को अप्रोच कर गया। तो फिर हम लोग इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की डिफाइन कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखते हैं? हम लोग लिमिट लगा देंगे ना,
कि डेल टी जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है और डेल थीटा बाय डेल टी की जो रेट्स हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है। तो इन द लिमिट व्हेन डेल टी अप्रोचेस टू 0 द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वुड बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बिल्कुल ही स्मॉल है। अब देखें यहाँ पर ये P1 और P2 के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, यानी कि बिल्कुल छोटा सा जो हमारे पास एंगल बनेगा, और ये जो हमारे पास एंगल होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बहुत ही स्मॉल है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। सो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वुड बी डिफाइंड हमारे पास इक्वेशन 1। तो हमारे पास यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इससे डिफाइंड की होगी, वो हमारे पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की कोई ना कोई इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। यानी कि अब देखें थीटा तो बिल्कुल ही सवाल है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, टाइम भी अप्रोचेस टू 0 है, तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी फिर इस, यानी कि ये जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि बस बॉडी ने बस हल्का सा ही सर्कुलर पाथ में मूव करी है एक ही इंस्टेंट पे, तो फिर हमारे पास उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी तो होगी। वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं कि इन दी लिमिट व्हेन डेल टी अप्रोचेस टू 0 द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वुड बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, सो द एंगुलर वेलोसिटी डिफाइंड बाय द इक्वेशन 1 वुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी। जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी इक्वेशन 1 से डिफाइंड की है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, डेल टी अप्रोचेस टू 0। हमारे पास डायरेक्शन के, हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी एंड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, और वो राइट हैंड रूल से गिवन होगी। राइट हैंड रूल हम लोगों ने पढ़ा है पिछले फर्स्ट लेक्चर में भी कि स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है और ये हमारे पास OP है, OP पार्टिकल है P1, और वो दूसरे ही इंस्टेंट पे जो है वो OP2 बन जाता है, यानी कि ये बिल्कुल ही इनके दरमियान जो एंगल बनता है थीटा वो बहुत ही स्मॉल होता है और टाइम इंटरवल जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा होता है। तो जो हमारे पास फिर एंगुलर वेलोसिटी होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी, यानी कि हम लोग फिर उसको राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को। ये जो हमारी फिर कर्लिंग फिंगर होंगी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होंगी, और ये हमारे पास जो इरेक्ट थंब होगा वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स भी होते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इज मेजर्ड इन रेडियंट पर सेकंड विच इज़ द SI यूनिट। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास जो है वो फार्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू डेल थीटा बाय डेल टी। थीटा का यूनिट हमारे पास क्या होता है? रेडियंट, ठीक है। टाइम का यूनिट हमारे पास क्या होता है? सेकंड। जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा रेडियंट पर सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास फिर रेडियंट पर सेकंड जो है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज मेजर्ड इन रेडियंट पर सेकंड विच इज़ दी SI यूनिट्स। समटाइम्स इट इज़ आल्सो गिवन इन टर्म ऑफ रेवोल्यूशन पर मीटर। कभी कभी जो है हमारे पास ये रेवोल्यूशन पर मीटर भी होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट। अक्सर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ड्रिल्ड मशीन देखी होंगी जो कि कंस्ट्रक्शंस के काम में इस्तेमाल होती है, उनके ऊपर लिखा होता है ये कि ये कितने रेवोल्यूशन है पर मिनट में। अगर हमारे पास देखिए एक ड्रिल्ड मशीन है जिसे हम लोग दीवार में सुराख करके कील वगैरह लगाते हैं, ये नेल्स वगैरह, तो रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब होता है कि ये 1 मिनट में इतनी दफ़ा सर्कुलर पाथ में मूव कर सकती है। अगर हमारे पास एक ड्रिल मशीन है और उसके ऊपर लिखा हुआ है 280 RPM, यानी कि वो उसकी जो रेवोल्यूशन पर मिनट है वो 280 है, वो 1 मिनट में 280 दफ़ा
रेवोल्यूशन कर सकती है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का ये भी यूनिट है रेवोल्यूशन पर मिनट। अक्सर स्टूडेंट्स आप लोगों ने घरों में जूसर मशीन्स देखी होंगी या छतों पे लगे हुए हमारे पास जो पंखे होते हैं या दूसरे पंखे होते हैं जितने भी, वो सब उन सब की जो वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उन सब की जो वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं। जितने भी पार्टिकल्स जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है। और वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं वो भी हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। और उनके पास जो एक्सीलरेशन होता है वो भी हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। और अगर उनके पास जो मोमेंटम होता है वो भी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है। तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि अब देखें, हमारे घर में एक पंखा होता है जो कि हमारे घरों में छतों पे लगा होता है, कमरों की छत पे, जिसको हम लोग रूफ फैन भी बोलते हैं। देखिए हमारे पास एक पंखा है, ठीक है, ये हमारे पास सीलिंग है, छत है, ठीक है, ये यहाँ से कनेक्ट है। फिर वो ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के एक सर्कुलर पाथ फॉलो करके हमारे इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ती रहती है, फिर ये तेज़ हो जाता है जिसकी वजह से हवा हम तक पहुंच सकती है। तो इस पंखे की जो वेलोसिटी होती है वो भी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है क्योंकि ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है आपको कि हम अपने घरों में जो फैंस चलाते हैं जो कि हमारे घरों के कमरों की छतों पे लगे होते हैं, जब हम लोग उस फैंस को ऑन करते हैं तो पहले वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं, फिर वो तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि मतलब कि उनकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। ठीक है स्टूडेंट, तो वो फैंस जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं, उनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है। पहले वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं, फिर बाद में वो उनकी वेलोसिटी तेज़ हो जाती है जिसकी वजह से वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो उस एक्सीलरेशन को हम लोग कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, उस एक्सीलरेशन को हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि मैंने एक फ़ैन ऑन किया, उस फ़ैन वो तो पहले आहिस्ता आहिस्ता से चलना शुरू हुआ, बाद में उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, लेकिन वो फ़ैन जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन में मूव कर रहा है। तो इस वजह से जब वो फ़ैन पहले आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा था, बाद में उसने तेज़ी से मूव करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो उस एक्सीलरेशन को हम लोग कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। तो इसलिए हमारे पास जो एंगुलर एक्सीलरेशन की डिफ़ाइन आई क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले उसकी वेलोसिटी कम थी, बाद में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो एंगुलर एक्सीलरेशन की डिफाइंड आ गई हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़ नाउन एज एंगुलर एक्सीलरेशन। तो हमारे पास फिर एंगुलर एक्सीलरेशन की जो डिफाइन आ गई वो हमारे पास क्या थी, एंगुलर एक्सीलरेशन। स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हम लोगों ने जब फ़ैन ऑन किया तब उसकी वेलोसिटी जो थी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा आई थी। ठीक है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई थी और टाइम इंटरवल हमारे पास टी आई था, इनिशियल टाइम। लेकिन कुछ देर बाद आप लोगों ने अभी देखा वीडियो में, कुछ देर बाद जो है वो उस फ़ैन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उस फ़ैन ने तेज़ी से मूव करना शुरू कर दिया, तब उसकी वेलोसिटी को हम लोग तब उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होती है। टाइम इंटरवल भी हमारे पास फिर टी एफ हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो एंगुलर एक्सीलरेशन है हम लोग उसको अल्फ़ा से डिनोट करवाते हैं, ये वाला इस तरह के अल्फ़ा से, और लीनियर एक्सीलरेशन को हम लोग सिंपली ए से डिनोट करवाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करवाएंगे। ओमेगा आई हमारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा एफ हमारे पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है,
टी आई हमारे पास इनिशियल टाइम है, कुछ देर बाद टी एफ जो है फाइनल टाइम में हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा एफ बन जाता है। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो एक्सीलरेशन होता है वो वेलोसिटी ओवर टाइम के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन है, तो हमारे पास ओमेगा एफ नेगेटिव ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी एफ नेगेटिव टी आई आ जाएगा। ये ओमेगा एफ नेगेटिव ओमेगा आई जो है हमारे पास ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है, और टी एफ नेगेटिव टी आई जो है हमारे पास ये चेंज इन टाइम है। तो ये हमारे पास जो है एंगुलर एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन की मैथमेटिकल फॉर्म है। तो हम लोग एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन है उसके मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं कि लेट ओमेगा आई एंड ओमेगा एफ जो है वो आर द वैल्यूज़ ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी एट इंस्टेंट टी आई एंड टी एफ, यानी कि इंस्टेंट टी आई पे जो रोटेटिंग बॉडी है उसकी वेलोसिटी ओमेगा आई होती है, और इंस्टेंट टी एफ पे जो उसकी वेलोसिटी होती है वो ओमेगा एफ होती है। द एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, तो हमारे पास जो एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन होता है ड्यूरिंग द इंटरवल टी एफ नेगेटिव टी आई के दौरान इज गिवन एज एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन हमारे पास क्या होता है ओमेगा एफ नेगेटिव ओमेगा आई ओवर टी एफ नेगेटिव टी आई। तो ओमेगा एफ ओवर ओमेगा एफ नेगेटिव ओमेगा आई हमारे पास डेल ओमेगा आ गया, और टी एफ नेगेटिव टी आई हमारे पास डेल टी आ गया। तो हमारे पास जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे पास वो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी के इक्वल आ गई, यानी कि हमारे पास ओमेगा आई इंस्टेंट पे टी आई इंस्टेंट पे जो उसकी वेलोसिटी थी वो ओमेगा आई थी, फिर टी एफ इंस्टेंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ओमेगा एफ होगी। तो हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ओमेगा एफ ओवर डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी आई। नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। जिस तरह हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी थी ना, वही वैसे ही हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी में हमारे पास क्या था कि डेल थीटा की जो वैल्यू थी बहुत स्मॉल थी, और डेल टी जो है वो बिल्कुल ही ज़ीरो को अप्रोच कर रहा था। वैसे ही इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन में भी हमारे पास यही हुआ है कि जो डेल टी है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो है। इसकी वजह से जो लिमिट ऑफ द रेशो है डेल ओमेगा ओवर डेल टी एज डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन की डिफाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द रेशो डेल ओमेगा बाय डेल टी एज डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। कि जो हमारे पास लिमिट है रेशो, हमारे पास जो डेल ओमेगा ओवर डेल टी की जो रेशो है उसके ऊपर लिमिट है। उसके ऊपर लिमिट क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास डेल टी है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की डिफाइन थी कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ रेशो डेल थीटा ओवर डेल टी एज डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। कि हमारे पास डेल थीटा ओवर डेल टी की जो लिमिट्स ऑफ रेशो है, रेशो जो है वो डेल थीटा बाय डेल टी की वो लिमिट है उसके ऊपर, क्योंकि डेल टी जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। उसी तरह इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन की डिफाइन भी हमारे पास यही है कि जो रेशो डेल्टा ओमेगा और डेल टी जो है वो लिमिट है एज दी डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्योंकि डेल टी जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी हमारे पास यही आ गई कि एंगुलर एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द रेशो डेल ओमेगा डेल टी एज डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्योंकि डेल टी जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस जो है वो एंगुलर एक्सीलरेशन की मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन की हमारे पास जो है वो डायरेक्शन क्या होती है कि एंगुलर एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी डायरेक्शन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है एंड इज़ गिवन बाय राइट हैंड रूल, और ये राइट हैंड रूल से गिवन की जा सकती है। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास ये एक सर्कल है,
ठीक है। और ये हमारे पास इसका सेंटर है। ये हमारे पास है पार्टिकल O और ये है P। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये पार्टिकल OP एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है। उसकी डायरेक्शन को हम लोग राइट हैंड रूल से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा, ये देखिए मेरा राइट हैंड है और ये जो मेरी कर्लिंग फिंगर्स हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है, ठीक है। और ये मेरा जो इरेक्ट थंब है ये एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये हमारे पास मेरे जो कर्लिंग फिंगर्स हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन को शो कर रही है, इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो हमारे पास जो मेरा इरेक्ट थंब है ये हमारे पास मेरी ये जो है वो एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी कि एंगुलर एक्सीलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसकी डायरेक्शन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है एंड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। और उसकी जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से गिवन की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स। एंगुलर एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन को हम लोग रेडियंट पर सेकंड स्क्वायर में मेजर कर सकते हैं इन ऐसे यूनिट। कैसे? एंगुलर एक्सीलरेशन को हम लोग रेडियंट पर सेकंड स्क्वायर में कैसे मेजर कर सकते हैं? स्टूडेंट्स देखें, एंगुलर एक्सीलरेशन का जो फार्मूला था हमारे पास, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन जो थी हमारे पास वो डेल ओमेगा बाय डेल टी के इक्वल थी, ठीक है। डेल ओमेगा किसके इक्वल था? डेल ओमेगा हमारे पास डेल थीटा बाय डेल टी के इक्वल था, ठीक है। थीटा का फार्मूला हम लोग थीटा का यूनिट था हमारे पास रेडियंट, ठीक है। डेल टी का यूनिट क्या है? सेकंड। जब सेकंड ऊपर जाता है तो पर सेकंड बन जाता है, तो ओमेगा का फिर हमारे पास यूनिट क्या आ गया? डेल ओमेगा का रेडियंट पर सेकंड। तो हमारे पास जब इस रेडियंट पर सेकंड को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन हमारे पास जो है वो रेडियंट पर सेकंड ओवर सेकंड के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर सेकंड की जो पावर है वो 1 है, जब ऊपर जाएगी तो हमारे पास जो एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन है इज इक्वल टू रेडियंट पर सेकंड, फिर ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो फिर ये पर सेकंड, ये -1 प्लस हो जाएंगे तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। तो फिर हमारे पास जो एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन है इसका जो यूनिट है वो रेडियंट पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन का यूनिट आ गया। स्टूडेंट्स आपके बुक पे एक बात कही गई है, वो ये है कि जैसे हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास पॉइंट O है, ठीक है। ये हमारे पास पार्टिकल P है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसकी वजह से इसका एक्सीलरेशन एंगुलर है, वेलोसिटी एंगुलर है, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है और जो मोमेंटम है वो एंगुलर है। अगर इस रोड OP की जगह हमारे पास एक रिजिड बॉडी आ जाए, यानी कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट O है, तो इस पर क्या रूल्स अप्लाई होंगे या इसकी क्या कंडीशंस होंगी? तो स्टूडेंट्स इसकी वही कंडीशन होंगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, एक्सीलरेशन सब कुछ एंगुलर होगा, जैसे कि रोड OP का जो सारी चीज़ें थी वो एंगुलर थी। वो कैसे कि इस पॉइंट को हम लोग O कंसीडर कर लेते हैं, फिर इस पॉइंट को हम लोग P कंसीडर कर लेते हैं, फिर हमारे पास ये जो रिजिड बॉडी है, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, जब वो एक इस सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, ठीक है, ये एक ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करते वक्त इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी एंगुलर होगी, और ये जो सर्कुलर पाथ में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो भी एंगुलर होगा, और टाइम से
टाइम टू टाइम इसकी जो वेलोसिटी चेंज होगी, फिर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी एंगुलर होगा, और इसका जो मोमेंटम होगा यानी इसका जो मैस होगा और वेलोसिटी होगी, मोमेंटम आपको पता है कि इज इक्वल टू मैस और वेलोसिटी, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, वो भी हमारे पास एंगुलर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास रिजिड बॉडी भी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वो भी एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है और एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और स्टूडेंट्स बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। और ये जो नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये नोट्स आप लोग साथ साथ जो है वो लिखते रहे। ये सारी मेहनत मैं आपसे आपके लोगों के लिए कर रही हूँ, नोट्स बना बना कर। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये ना सोचिएगा कि ये नोट्स से पढ़ाती हैं और बुक से नहीं पढ़ाती। तो स्टूडेंट्स ये जो मैं नोट्स में पढ़ाती हूँ ये सारी की सारी बुक वाली ही चीज़ें होती हैं, जो कि आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट समझाने के लिए हेडिंग्स वगैरह देकर बताई जाती हैं। अब देखें ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, लेकिन हम लोग नोट्स बनाकर हेडिंग्स देकर जो मेन टॉपिक होता है उसको हेडिंग के थ्रू हाईलाइट कर कर आपको बताते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए और आप लोग एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकें। स्टूडेंट्स जब आप लोगों ने एग्ज़ाम्स में लिखना है तब भी आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है ताकि एग्ज़ामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे। अब देखिए ये जो बुक्स पे लिखा है, अगर आप लोग एग्ज़ाम में ऐसे लिख कर आएंगे तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा डिडक्ट होंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लास में जो प्रेजेंटेशन है या टॉपिक को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि नोट्स साथ साथ बनाएं ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।